खत्म हो गया। सीएजी के रिपोर्ट पर बीजेपी वहां हल्ला करती है, संसद चलने नहीं देती। यहाँ गुजरात में सीएजी का रिपोर्ट आखिरी दिन रखा जाता है, इसमें 1300 करोड़ का घपला आज निकला है। इसको इरेगुलरिटी बोलते हैं सीएजी के वर्ष में। नमस्कार, बड़ी खबर में चर्चा नरेंद्र मोदी की बढ़ती हैसियत की और साथ ही उसके साथ बढ़ती मुश्किलों की। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए लोकायुक्त आयोग बिल 2013 पर बहस तेज हो ही रही थी कि अब कैग यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मोदी के डेवलपमेंट प्लान पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएजी ने मोदी सरकार पर आर्थिक गड़बड़ियों के अलावा 1000 करोड़ के नुकसान करने का ब्यौरा भी दिया है। मसलन एलएनटी को बाजार भाव से कम पर जमीन दी, जिससे 129 करोड़ का नुकसान हुआ। फोर्ड को स्टेट पैनल के तय भाव से भी कम पर जमीन दी, मूल्यांकन भी नहीं किया। एसआर स्टील, अदानी पावर को फायदा, फेहरिस्त लंबी है। कैग की रिपोर्ट दिल्ली सरकार पर भी आई है और उसके कामकाज के तमाम पहलुओं पर कई सवाल उठाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को करीब 2700 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा कहा है। तो बड़ी खबर में सवाल है कि कैग की रिपोर्ट के बाद क्या मोदी के सुशासन के दावे खोखले हैं? क्या मोदी ने विकास के नाम पर कॉर्पोरेट्स को रियायत दी? और आखिर में सवाल है, सरकारें कैग की रिपोर्ट को गंभीरता से क्यों नहीं लेती हैं? नरेंद्र मोदी की दरियादिली एक नहीं कई घरानों पर एक साथ नजर आती रही। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि एलएनटी को बाजार भाव से कम पर जमीन दी गई, जिससे 129 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कार कंपनी फोर्ड को स्टेट पैनल के तय भाव से भी कम पर जमीन दी गई। इसके लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया, जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। एसआर स्टील ने 7.5 लाख वर्ग मीटर की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसे सरकार ने नियमित कर दिया, वो भी बाजार से काफी कम दरों पर। अडानी पावर लिमिटेड से भी सरकार 160 करोड़ रुपए का जुर्माना लेने में नाकाम रही। सीएजी के रिपोर्ट पर बीजेपी वहां हल्ला करती है, संसद चलने नहीं देती। यहाँ गुजरात में सीएजी का रिपोर्ट आखिरी दिन रखा जाता है, इसमें 1300 करोड़ का घपला आज निकला है। बीजेपी का जवाब बस इतना है कि इस गड़बड़ी में घोटाला नहीं है। इसको इरेगुलरिटी बोलते हैं सीएजी के वर्ष में। अब कानून के मुताबिक, बंधारण के मुताबिक सीएजी का जो रिपोर्ट है वो विधानसभा की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका अभ्यास करेगी और उसके बाद जो निर्णय वो गृह में रखेगी, टेबल करेगी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना है। वैसे सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी नरम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का कामकाज कई मोर्चों पर गड़बड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एम्बुलेंस खरीदने के लिए आए पैसे का दुरुपयोग हुआ। इनसे दवाएं मंगाई जा रही हैं, डॉक्टरों को घर छोड़ा जा रहा है और कैश कलेक्शन तक हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं मिलती। लगभग सभी अस्पतालों में पीने के साफ पानी का इंतजाम नहीं है। इमरजेंसी महकमों में जरूरी उपकरण, दवाएं या स्टाफ भी नहीं है। मरीजों के लिए पूरे बिस्तर और औजार भी नहीं है। दिल्ली सरकार के पानी के इंतजाम पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस के पास इन सब का जवाब नहीं है और यहां बीजेपी हमलावर हो रही है। तो आइए बड़ी खबर में चर्चा करेंगे, इन मसलों को, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जय नारायण व्यास, नेता बीजेपी के गुजरात से, उन्हीं का इंतजार है। केसी मित्तल, कांग्रेस के लीगल हेड, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय सिंह, सदस्य आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है। और अरविंद मोहन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए चर्चा को शुरुआत करते हैं और बीजेपी के जो हमारे गेस्ट हैं, पैनलिस्ट, उनका इंतजार करते हैं। सबसे पहले मिस्टर मित्तल, जो ये कैग की रिपोर्ट आई है, इसमें गुजरात सरकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के भी तमाम कदमों पर सवाल उठाए हैं।
2300 करोड़ के करीब का नुकसान सरकारी खजाने को, एक मोटे तौर पर एक फिगर सामने आया है। कैसे देखें इसे? नहीं, देखिए, जहाँ तक कैग रिपोर्ट का सवाल है और जो कुछ भी उन्होंने जहाँ कहीं भी कहा है उसके बारे में एक चर्चा होनी चाहिए असेंबली में, एक एक चीज़ साफ होनी चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन बेसिक सवाल क्या है? देखिए, दिल्ली में तो फिर भी लोकायुक्त है, गुजरात में तो लोकायुक्त की हालत आप देख ही रहे हैं, क्या हालत ख़राब है। जिस तरीके से भी नया कानून बन रहा है, यहाँ तक कि जो 86 का लॉ है उसको आप इस तरीके से अमेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद। तो एक सबसे बड़ी जो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक जो मैं समझता हूँ जिस पहलू पर ज़्यादा जोर देने वाली बात है आज के दिन और मैं ये देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बावजूद वही कानून लाने की कोशिश की जा रही है और की गई है जो कि ऑर्डिनेंस के माध्यम 2011 में